कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपको पता है कि हर साल अगस्त के महीने में भारत और पाकिस्तान में दो ऐसे दिन आते हैं जिन्हें करोड़ों लोग अपनी अपनी आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं। एक तरफ है 14 अगस्त, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। और दूसरी तरफ है 15 अगस्त, भारत का इंडिपेंडेंस डे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दोनों देश अलग अलग तारीखों पर अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? अगर भारत और पाकिस्तान कभी एक ही ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, तो फिर दोनों की आज़ादी की तारीख अलग क्यों है? और आखिर 1947 में ऐसा क्या हुआ था कि एक ही बड़े इलाके से दो अलग देश सामने आए? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में हम किसी एक देश के पक्ष में बात नहीं करेंगे, हम भारत के इतिहास को भी समझेंगे और पाकिस्तान के इतिहास को भी, क्योंकि इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ अपनी तरफ की कहानी न सुने, बल्कि पूरी कहानी को समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस समय से जब भारत और पाकिस्तान अभी अलग अलग देश नहीं थे। लगभग 1947 से पहले जिस बड़े इलाके को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, उसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। इस पूरे क्षेत्र पर लंबे समय तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। समय के साथ लोगों के बीच आजादी की मांग मजबूत होती गई। भारत में आजादी की लड़ाई में बहुत से नेता और आम लोग शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नामों में से एक है। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन को एक अलग दिशा दी। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी बड़े राजनीतिक बदलाव की लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि भारत की आजादी की पूरी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी। इस आंदोलन में बहुत सारे नेता, संगठन, क्रांतिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग अलग अलग समय पर शामिल हुए। कई लोगों ने जेलें झेली, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से लोगों ने अपने परिवार और अपनी जिंदगी तक को इस संघर्ष में लगा दिया। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के बीच भी अलग राजनीतिक मांगे और विचार मजबूत होते गए। यहां मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सामने आता है। जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं में से एक थे और आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण की मांग के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। उनका तर्क था कि भारत के मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा के लिए एक अलग राष्ट्र की जरूरत है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संयुक्त भारत की बात करती थी, हालांकि उसके अंदर भी अलग अलग विचार मौजूद थे। समय के साथ इन राजनीतिक मतभेदों ने काफी गंभीर रूप ले लिया और फिर 1940 के दशक तक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग बहुत मजबूत हो चुकी थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया, जिसे आगे चलकर पाकिस्तान की मांग से जोड़ा गया। इसके बाद आने वाले वर्षों में ब्रिटिश सरकार के सामने यह सवाल और बड़ा होता गया कि आखिर भारत को आजादी किस तरह दी जाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश एम्पायर की स्थिति भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया था। भारत में आजादी की मांग भी लगातार बढ़ रही थी और आखिरकार वह समय आया जब ब्रिटिश सरकार को भारत से सत्ता हटाने की योजना बनानी पड़ी। लेकिन समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि ब्रिटिश शासन खत्म कैसे किया जाए। सबसे बड़ा सवाल था, आजादी के बाद भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या पूरा क्षेत्र एक देश रहेगा या इसे अलग अलग देशों में बांटा जाएगा? आखिरकार 1947 में पार्टीशन यानी विभाजन का फैसला हुआ और इसी फैसले ने इतिहास की दिशा बदल दी। ब्रिटिश इंडिया को मुख्य रूप से दो नए देशों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। यह फैसला बहुत आसान तरीके से लागू नहीं हुआ। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह यात्रा की, परिवार बिछड़ गए। कई जगहों पर हिंसा हुई और इस पूरे दौर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। यही वजह है कि 1947 सिर्फ आजादी की कहानी नहीं है, यह खुशी और दर्द दोनों की कहानी है। एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी का सपना पूरा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ
पार्टीशन ने लाखों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वापस आते हैं उस सवाल पर कि पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाता है और भारत 15 अगस्त को। 1947 में ब्रिटिश सत्ता के खत्म होने और नए देशों के बनने की प्रक्रिया अगस्त के महीने में हुई। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है और इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाता है। यानी दोनों देशों की आजादी एक ही ऐतिहासिक दौर का हिस्सा थी, लेकिन उनकी राष्ट्रीय स्मृति और आधिकारिक इंडिपेंडेंस डे की तारीख अलग है। और यहीं से हमारी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ दो देशों का जन्म नहीं हुआ था, एक ऐसी सीमा बनाई गई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लोग जो कल तक एक ही इलाके में रहते थे, अचानक अलग अलग देशों के नागरिक बन गए। किसी का घर एक तरफ रह गया और परिवार का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। किसी की दुकान एक देश में थी और रिश्तेदार दूसरे देश में। किसी ने ट्रेन पकड़ी और उसे पता नहीं था कि अपनी पुरानी जिंदगी में वह फिर कभी वापस जा पाएगा या नहीं। इसलिए जब हम आज 14 अगस्त और 15 अगस्त को देखते हैं तो हमें सिर्फ दो नेशनल हॉलिडेज नहीं देखनी चाहिए। इन तारीखों के पीछे एक बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें आजादी भी है, राजनीतिक संघर्ष भी है, बड़े नेताओं के फैसले भी हैं और आम लोगों की जिंदगी की कहानी भी है। और आगे की कहानी में हम समझेंगे कि पार्टीशन का फैसला आखिर क्यों हुआ, गांधी और जिन्ना की भूमिका क्या थी, ब्रिटिश सरकार ने सत्ता छोड़ने का फैसला क्यों किया और 1947 में आम लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की कहानी सिर्फ यह नहीं है कि दोनों देश कब आजाद हुए। असल सवाल यह है, आखिर दोनों देश अलग हुए ही क्यों। इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रिटिश इंडिया में अलग अलग धर्मों, भाषाओं और समुदायों के लोग रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आजादी का आंदोलन मजबूत होता गया, वैसे वैसे यह सवाल भी बड़ा होता गया कि आजादी के बाद सत्ता किस तरह बांटी जाएगी। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसे भारत की बात कर रही थी जिसमें अलग अलग समुदाय साथ रह सके। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के अंदर यह चिंता बढ़ रही थी कि आजादी के बाद अगर एक ही देश में बहुत बड़ी हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी होगी तो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व का क्या होगा। यहीं से अलग राजनीतिक रास्ते की मांग मजबूत होने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना इस मांग के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बने। उनका कहना था कि भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। दूसरी तरफ महात्मा गांधी धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के समर्थक नहीं थे। गांधी जी एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां अलग अलग धर्मों के लोग साथ रह सकें। लेकिन उस समय राजनीतिक हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ब्रिटिश सरकार भी भारत को ज्यादा लंबे समय तक अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में आजादी की मांग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। 1946 और 1947 तक हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, लोगों के बीच डर बढ़ने लगा और इसी माहौल में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि सत्ता किस तरह और कितनी जल्दी ट्रांसफर की जाए। आखिरकार पार्टीशन की योजना सामने आई। इसके तहत ब्रिटिश इंडिया को दो नए देशों में बांटने का फैसला हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन सबसे मुश्किल काम था इन दोनों देशों के बीच सीमा तय करना। इसके लिए रेडक्लिफ लाइन बनाई गई। इस सीमा को तैयार करने की जिम्मेदारी सर साइरल रेडक्लिफ को दी गई। यह काम बहुत कम समय में किया गया और इसके नतीजे का असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ा। कई लोगों को यह तक पता नहीं था कि उनका गांव किस देश में आएगा। किसी को नहीं पता था कि उनका शहर इंडिया में रहेगा या पाकिस्तान में। और जब नई सीमा सामने आई तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोग ट्रेनों, बैलगाड़ियों, पैदल और अलग अलग तरीकों से एक देश से दूसरे देश की तरफ जाने लगे। इतिहास में इसे पार्टीशन माइग्रेशन के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक माना जाता है। लेकिन यह माइग्रेशन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। कई जगहों पर हिंसा हुई, कई परिवार अलग हो गए, बहुत से लोगों ने अपना घर, जमीन, दुकान और अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी। यही वजह है
कि 1947 की कहानी सुनाते समय सिर्फ इंडिपेंडेंस की खुशी बताना पूरी तस्वीर नहीं है, उसके साथ पार्टीशन का दर्द भी जुड़ा हुआ है। भारत के लिए 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन बना और पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया। पाकिस्तान के शुरुआती नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थे। वह नए देश के पहले गवर्नर जनरल बने। दूसरी तरफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की शुरुआत के आसपास एक नए दौर की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन खत्म हो रहा था। दो नए देश अपने भविष्य की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आजादी के साथ दोनों देशों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी थीं। पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में अपनी इंस्टीट्यूशंस बनानी थी। इंडिया को भी एक बहुत बड़े और विविध देश को एक साथ संभालना था। दोनों देशों के सामने रिफ्यूजीज का सवाल था, नई बॉर्डर्स का सवाल था, सुरक्षा का सवाल था और सबसे बड़ी बात, लाखों लोगों की जिंदगी को दोबारा व्यवस्थित करना था। इस पूरे दौर में गांधी जी भी लोगों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। जब देश के कई हिस्सों में हिंसा हो रही थी, तब गांधी अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से शांति और भाईचारे की अपील कर रहे थे। उनका संदेश साफ था, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन इंसानियत अलग नहीं होनी चाहिए। और यही बात इस पूरी कहानी को सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं रहने देती। ये आम लोगों की भी कहानी बन जाती है, उन लोगों की जिन्होंने एक ही दिन में खुद को एक नए देश का नागरिक पाया, उन लोगों की जिन्होंने अपने पुराने घर को पीछे छोड़ दिया, और उन लोगों की जिनके परिवार आज भी दोनों देशों के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। आज इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं। दोनों की अपनी पहचान है, अपना इतिहास है और अपनी अलग नेशनल ट्रेडिशंस हैं, लेकिन दोनों के इतिहास की एक शेयर्ड शुरुआत भी है। और शायद इसी वजह से 14 अगस्त और 15 अगस्त सिर्फ दो डेट्स नहीं है। इन तारीखों के पीछे आजादी की खुशी भी है, पार्टीशन की याद भी है और उन लोगों की कहानियां भी हैं जिन्होंने उस दौर को अपनी आंखों से देखा था। यही वजह है कि 1947 को समझना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी को समझना भी है जिन्होंने उस दौर को जिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले